तुम कहो तो मैं तुम्हें अपना बना लूं, तुम कहो तो देखिए बच्चों की जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। शादी हो गई है, हम घर भी लौट आए हैं और कुछ क्लिप्स मैंने ली थी तो सोच रही हूँ आपको भी दिखा देती हूँ। हमारे रीति रिवाज और परंपराएं बहुत मनोवैज्ञानिक हैं। वो इस तरह कि हम शादी को बड़े धूमधाम उत्साह से मनाते हैं। कभी मैं सोचती हूँ कि इतने धूमधाम और उत्सव की क्या ज़रूरत, तो मुझे लगता है, खुद ही मुझे उत्तर मिलता है कि शादी एक ज़िम्मेदारी है और ये ज़िम्मेदारी उठाना और पूरा इसका निर्वाह करना, किसी एक के अनुसार अपना जीवन किसी एक को अपना जीवन समर्पित कर देना, एक दूसरे परिवार के साथ ढल जाना, बहुत और भी बहुत सारी बातें होती हैं। इतना सब एडजस्ट करना यूं ही तो नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करने की बात होती है। तो कुछ दिन तो हमारे इस उत्सव में निकल जाते हैं और फिर हम इतने एक्साइटमेंट में होते हैं कि उसके बाद के कुछ दिन एक्साइटमेंट में निकल जाते हैं। तब तक हम नए परिवार में एडजस्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। और इसी एडजस्टमेंट को रखने के लिए छोटी छोटी रस्में बनाई गई हैं, जैसे दिए की बाती मिलाना, दुल्हन जब घर पहुंच जाती है तो वो मछली घुमाना। ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो हमें देखने में बस वो एक रिचुअल लगते हैं या समझ नहीं आता कि क्या है, पर उनके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। तो देखिए साहब, स्टेज का कार्यक्रम निपट गया और मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और ये चल रही है पैर पुजाई। बहुत सारे पूजा पाठ मंत्रोच्चार होता ही है, पर ये इस समय पैर पुजाई चल रही है। हमारे धर्म के अनुसार, हमारे रीति रिवाजों के अनुसार इस समय मंडप में जब दूल्हा वर वधू बैठते हैं तो वो शिव पार्वती का रूप होते हैं और उनके उसी रूप को हम सब पूजते हैं और इसी समय हम कुछ लेन देन भी करते हैं। और ये सिर्फ हमारी संवेदनाएं, भावनाएं होती हैं, जैसे हम कुछ गिफ्ट के रूप में देते हैं। और फिर यहीं कन्यादान भी होता है। मंडप के नीचे ही पैर में बिछुए पहनाए जाते हैं, मांग भरी जाती है, फेरे होते हैं जिसमें कुछ फेरों में दुल्हन आगे होती है, फिर कुछ में दूल्हा या वर आगे होता है। 7-5 वचन तो होते ही हैं, हम में से सब जानते हैं। तो थोड़ी थोड़ी झलकियाँ मैं सब चीज़ की दिखा दूंगी। और दुल्हन इतनी थक चुकी है, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। और देखिए जो ये कुर्सियाँ हैं या स्टूल हैं जो भी कहें, जिन पर बिठाया गया है, तो प्रॉपर पीठ टिकाने की जगह नहीं है, तो दुल्हन बहुत थकी लग रही है। और देखिए जो सिर में बंधी हुई है, इसे मौरिया कहते हैं हमारे यहाँ, और ये ससुराल पक्ष से आती है। चढ़ावा चढ़ता है तो कुछ सोना चांदी, माथे की बैंदी, गले का मंगलसूत्र, और उसके साथ ये मौरिया आती है जिसने अब नया रूप ले लिया है। पहले पुराने ज़माने में कुछ अलग डिज़ाइन की आया करती थी। और देखिए जब मंडप में सारे कार्यक्रम चलते हैं ना, तब वधू पक्ष की बहनें और वर पक्ष के भाई दूल्हे के या उनकी बहनें, सारी टीम जुड़ी रहती है। और फिर यही टीम मिलकर मंत्रणा करती है जूते चुराने की। और ये जो जूते चुराने का जो रिवाज है ना, ये भी मनोवैज्ञानिक तरीके से माहौल को हल्का करता है। 2 अजनबी परिवार जुड़ते हैं। आजकल तो दूल्हा दुल्हन परिचित होते हैं तो ये चीज़ उतनी मायने नहीं रखती, लेकिन जब ये रिचुअल बने होंगे पुराने, तब यही उसके पीछे मंतव्य रहा होगा कि 2 अजनबी परिवार हंसते खेलते आपस में जुड़ जाएं। और ये देखिए अब पैरों में बिछुआ पहनाए जा रहे हैं जो बहन पहना रही है। तो 2 अजनबी परिवार जब जुड़ते हैं तो एक माहौल हल्का रहता है। छोटे छोटे रिवाजों के बहाने से हम कुछ एक दूसरे को लेन देन भी देते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। आसान नहीं होता किसी दूसरे को समझना, बरसों लग जाते हैं।
और ये देखिए, ये क्षण बहुत ही भावुक है। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। आप मिस मत कीजिए, वीडियो को गौर से देखना और आंखें पढ़ने की कोशिश करना। है ना कमाल की भाषा। मुझे बहुत अच्छा लगा। माता पिता को क्या चाहिए, उनके बच्चे खुश रहें, सदा इसी तरह मुस्कुराते रहें, बस हर माता पिता को यही चाहिए। तो मैं बात रिचुअल्स की कर रही थी, और हम भारतीय तरह तरह के रिवाजों से चीज़ों को हैंडल करते हैं, रिश्तों को हैंडल करते हैं, माहौल को हैंडल करते हैं। अगर हर रिवाज के पीछे गहराई से सोचा जाए तो उसके पीछे बहुत अच्छा उद्देश्य होता है। और अब हो रहे हैं फेरे, और यहीं से फिर माहौल भावुक हो जाता है। बिटिया फिर चली जाती है, मैं कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाती हूँ और फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगा। मेरी आज लाड़ो मेहमान बनी, मेरी आज बनो मेहमान बनी, बाबुल राजा के आंगन की चिड़िया बनी, दाना चुग कर उड़ जाना है, कल साजन के घर जाना है, मेरी आज बनो